हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि हम सबको पता है कि हम सबको ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई फूड रिक्वायरमेंट होती है। हम लिविंग बींग्स किस पे डिपेंड करते हैं, आइदर प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं तो हम क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम सबको पता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से भी सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी माइंड में लेके चलना पड़ता है। जो बच्चे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई थॉट वो ये चीज़ को काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड सुनने को मिलते हैं, इस बार की क्रॉप अच्छी नहीं हुई, इस बार की क्रॉप काफ़ी बेटर हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द क्रॉप, क्रॉप क्या होती है। अब क्या किया हमने, एक ही जगह पे एक ही हमने फील्ड ली, उसके ऊपर एक जैसे प्लांट्स ग्रो करा दिए, जैसे आप पिक्चर में देख ही सकते हैं, एक जैसे प्लांट ग्रो करा दिए और उसे हम क्या बोल देंगे, क्रॉप बोल देंगे। क्रॉप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे वीट के बारे में बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बताइए क्या आएगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग में ये आएगा कि यस, वीट क्रॉप इज लाइक दैट, इट स्पार्कल लाइक द गोल्ड। फार्मर्स के लिए तो ये गोल्ड ही होता है। वो कहते ही यही है कि ये हमारा खेत में सोना लहरा रहा है। उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि ये वीट है, ये ऐसे लहरा रही है, और वैसे कि ये हमारा सोना लहरा रहा है। क्यों बोलते हैं वो इसको गोल्ड, क्योंकि इन्हें बेच के उन्हें क्या मिलता है, काफ़ी सारे मनी मिल जाती है और वो उससे अपनी डेली लाइफ की लाइवलीहुड स्पेंड कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी इन क्रॉप्स का काफ़ी बड़ा रोल है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं हमारी क्रॉप कैसी होगी, और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, हम वैसे कहते हैं कि ये क्रॉप इस सीज़न में अच्छी होती है, ये क्रॉप इस सीज़न में अच्छी होती है। क्या होता है उसका, क्या मतलब होता है उसका, मतलब मेनली जो क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती है वो क्रॉप्स टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड वन इज़ रबी क्रॉप। ये जो दोनों क्रॉप्स है ये इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती हैं, और ये क्रॉप्स फार्मर्स को बेसिकली अपना लाइवलीहुड जीने के लिए काफ़ी सोर्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, वो वाली क्रॉप जो हम रेनी सीजन में उगा। अभी खरीफ क्रॉप कैसी होती है, काफ़ी टाइप्स की होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम कॉमनली देखते हैं वो क्या होता है, वीट होता है। अब कोई भी पूछे वीट कौन सी क्रॉप में आती है, आप बता सकते हो ना किस क्रॉप में आती है, खरीफ क्रॉप में आती है जो हमारी वीट होती है। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है किसका, खरीफ क्रॉप्स का। अब और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि कॉटन वाइट कलर का सॉफ्ट आपको दिख ही रहा है, ये भी किस में आता है, ये खरीफ क्रॉप में आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये हम सबको पता है। हमारी मम्मियाँ जब मंदिर में जोत लगाती हैं तो क्या करती है, इसी की वो बनाती हैं और फिर जला देती हैं। सबसे बेसिक काम इसका ये होता है, कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये जो प्यारी प्यारी सी छल्ली आपको दिख रही है, जैसे हम क्या बोलते हैं, हम मेज़ बोलते हैं इसको, इंग्लिश के अंदर हम इसको मेज़ बोलते हैं, और इसको हम कई लोग भुट्टा बोलते हैं, इसको कोई छल्ली बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। ये भी खरीफ क्रॉप में ही आती है। ये काफ़ी मेन एग्जाम्पल हो जाते हैं खरीफ क्रॉप के, जो हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप क्या होती है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी। अब जो रबी क्रॉप होती है इसके भी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जो सबसे मेन एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, वो हमारे पास होता है वीट, प्यारा प्यारा गोल्डन कलर का वीट जो आप देख रहे हैं इस सेम पिक्चर के अंदर, उसे हम वीट बोलते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है, हम खाते हैं इसकी प्यारी प्यारी मुलायम मुलायम रोटियाँ। अब देखिए, अब और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, रबी क्रॉप के, जो हम कॉमनली क्या करते हैं, देखते हैं, हमें पता नहीं है कि वो रबी क्रॉप्स हैं, हम उन्हें देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मस्टर्ड क्या होता है, इससे क्या हमें मिलता है, सरसों का तेल मिलता है। तो सरसों का तेल से क्या होता है, दादी कहते हैं चमकी करो सिर में, क्या होंगे, बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे। तो ये जो रबी क्रॉप है ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अब आगे एक और एग्जांपल है इसका, पी, जो सॉफ्ट मटर के दाने होते हैं, ये हम इन्हें खाते हैं, इन्हें बना के, ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, और ये हमें काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं खाने में। तो मेनली सभी के घरों में ये चीज़ बनती होगी।
अगर हमने क्या करना है, हमारी सोइल के अंदर कोई भी क्रॉप ग्रो करवानी है, तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं कोई भी लैंड पड़ी है उसके अंदर फार्मर्स ने क्या किया, सबसे पहले सीड्स डाल दिए। अब सीड्स को भी सिलेक्ट करना पड़ता है बेटा, कैसे सीड्स डालेंगे, ऐसे नहीं चल जाते। अब इसके लिए भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे अपनी सोइल की, कैसे उसके अंदर सीड्स डालेंगे। अब ये बेसिक स्टेप्स हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है जो हम स्टडी करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एंड थर्ड वन इज एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर ये 3 स्टेप्स ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 4th स्टेप है हमारे पास, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल्स में। अब प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले ये आपको प्रिपेयर्ड सोइल दिखाई हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोइल को लूज़ बना देते हैं। लूज़ बनाने से क्या होता है कि उसके अंदर एयर कंटेंट ज़्यादा आ जाते हैं। एयर कंटेंट वो आसानी से हमारे वाटर को होल्ड कर पाती है, और हमारे जो सोइल है वो रूट्स के अंदर पानी पहुंचाना है उसने, तो वो पानी भी पहुंचा पाते हैं। अब सबसे पहले ये आपको ड्राई सोइल दिखाई गई है। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले पानी डालना है इसके अंदर, इसको सॉफ्ट बनाना है। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए सोइल को, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, और आजकल तो मैनमेड मेथड्स भी आ गए हैं जो क्या करते हैं, अब अर्थवॉर्म होते हैं हमारे। अर्थवॉर्म हमारे सोइल को लूज़ करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको याद लग रहे हैं बिल्कुल, पर ये काफ़ी अच्छी होते हैं। क्या करते हैं, ये ह्यूमस रिलीज़ कर देते हैं, जिससे हमारे सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब सर्टेन क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो भी हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब सोइल को प्रिपरेशन करने के लिए स्टेप्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लोइंग या फिर टिलिंग। अब प्लोइंग हम 3 मेथड से कर सकते हैं, प्लो, होई या फिर कल्टीवेटर। अब जो हमारे पास प्लो है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है। मेनली वो ऐसा होता है, उसके पास एक हैंडल होता है, प्लो शेफ्ट होता है, प्लो शेयर होता है, और एक बीम होता है। बीम क्या करते हैं, हम ऑक्स के ऊपर टांग देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जब वो आगे मूव करते हैं तो ये पीछे हैंडल की हेल्प से क्या होता है, वो जो हमारे पास प्लो शेयर है, हैंडल नहीं प्लो शेयर है, इसकी हेल्प से हमारी जो सोइल है वो आसानी से प्लो हो जाते हैं। जैसे आपको पिक्चर के अंदर दिखा रहे होंगे कि ये क्या है, हमारे पास प्लो कर रहे हैं किसको, ये हमारी सोइल को प्रिपेयर कर रहे हैं सीड्स उगाने के लिए। बाकी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि होई हो गया। होई भी एक हमारे पास एक सिंपल टूल होता है, जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये मैन्युअली प्रिपेयर करा जाता है। अब क्या करने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो हम नहीं चाहते हम उगाते हैं हमारे क्रॉप्स के साथ, और सारा न्यूट्रिशन वही ले लेते हैं और हमारी क्रॉप्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स ग्रो करना बंद कर जाती हैं। इसलिए होई का इस्तेमाल होता है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े क्रम्स रह जाते हैं, इनको भी रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि हमारी सोइल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और लेवल अप हो जाए, जिससे हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो कर पाएँ, हमारी क्रॉप की यील्ड मतलब उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा हो पाए। अब क्या होता है, एक नेक्स्ट मेथड होता है, थर्ड मेथड, जिसे हम कहते हैं कल्टीवेटर। ये जो लग रहा है पीछे ट्रैक्टर के पीछे, इसे हम बोलेंगे कल्टीवेटर। और इसे क्या, ये काफ़ी मतलब कि फास्ट प्रोसेस होता है, और ये लेबर नीड भी नहीं होता कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। बस आपको क्या चाहिए, आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए जो काफ़ी टाइम तक यूज़ हो जाता है, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रेडी हो जाएगा, हम वो करने के लिए अब रेडी हो जाएंगे। दैट वन इज़ सोइंग। और सोइंग में क्या होता है, हमें सीड सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जो सीड पानी में डालने के बाद फ्लोट नहीं करेंगे, मतलब वो डूब जाएंगे, वो बेटर होंगे सोइंग के लिए। अब सोइंग 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रेडिशनल टूल से, जो ट्रेडिशनल मेथड में इंक्लूड होता है। सेकंड वन इज़ सीड ड्रिल। तो नंबर 1 है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। इसके अंदर क्या होता है, हम फनल लेते हैं, मतलब ये टूल है, इसके सबसे ऊपर होता है फनल, जिससे हम सीड्स डालते हैं, और वो पाइप के थ्रू क्या हो जाते हैं, शार्प एंड से जाके वो कहाँ चले जाते हैं, वो सोइल में चले जाते हैं। फिर ये है कि इससे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, कि मतलब एक के बाद एक सीड, उसके बाद दूसरा, इक्वल डिस्टेंस पे लगते हैं। अब जो ये दिख रहा है आपको, ये सीड ड्रिल है, ये सेकंड मेथड है सोइंग का। तो सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है कि हमारे जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगते हैं,
और जिससे क्या होता है कि वो प्रॉपरली मिट्टी से कवर हो जाएंगे। और जैसे ही वो मिट्टी से कवर हो जाएंगे तो उन्हें क्या होगा कि कोई भी बर्ड है तो वो उन्हें खा नहीं पाएंगे, और अगर पानी बह भी नहीं पाएंगे, वो पानी से हवा से वो उड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। आप ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल को ऐसे ले सकते हो, जैसे कोरोना से पहले क्या था कि जब हम कहीं भी जाते थे कि कोई बिल भरवाने के लिए कुछ भी, तो काफ़ी क्राउडीनेस होती थी। पर जो सीड ड्रिल मेथड है उसको आप ये ले सकते हैं कि क्या था कोरोना के अंदर, जैसे कि वो था 2 गज की दूरी वाला सिस्टम। तो ऐसे ही सीड क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे लगेंगे, एक के बाद एक ऐसे, मतलब लगातार नहीं लगेंगे, क्राउडिंग नहीं होगी उससे। अगला स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्या होता है कि जैसे हम कई बार खाना खाते हैं, हमें उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें एडिशनल टैबलेट्स वगैरह सजेस्ट करते हैं कि आपको इससे पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। वैसे ही जो हमारी सोइल है उसको भी कुछ एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सोइल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, लगातार कोई भी क्रॉप उगाने से वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर अपने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। अब जो हमारे मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब किसान उन्हें कहाँ प्रिपेयर करता है, अपनी फील्ड के अंदर प्रिपेयर कर सकता है। पर जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस। और जो प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, मैन्योर्स को सोइल के अंदर ऐड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। पर कई बार क्या होता है कि इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग से क्या हो जाता है, प्लांट्स वीक ग्रो होते हैं, कि मतलब हमें प्रॉपर लिमिट भी तो पता होनी चाहिए ना कि इतनी डालनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, मतलब इन्हें जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, इसके अंदर क्या डलता है, सल्फेट हो गए, यूरिया हो गया, सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये डलते हैं। ज़्यादातर जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जैसे कि वीट होगी, पैडी होगी, मेज़ होगी, ये वाली क्रॉप्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। पर कई बार क्या होता है, एक्सेसिव जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। क्या होगा, जो वाटर हम इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, इरिगेशन कर दी हमने, इरिगेशन आगे पढ़ाएंगे आपको, तो उससे क्या होता है, वो वाटर बह के नदी में चला जाता है, और वो क्या करता है, हमारे जो फिशरीज़ हैं उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उन्हें मार देता है। हम खाएंगे तो हम भी उससे इंजर्ड हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि अगर हम लगातार क्रॉप उगाते रहते हैं एक ही फील्ड के ऊपर, लगातार एक ही टाइप की फील्ड उगाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, हमारी क्रॉप से ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्रॉप मतलब रोटेशन से उगाने चाहिए। कि जैसे अगर हमने वीट उगा दी, एक क्रॉप उगाई, जिसे क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अगर नाइट्रोजन ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे क्या उगा देंगे, हम लेग्यूम्स उगा देंगे, क्योंकि लेग्यूम्स की जो रूट होती है उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो अगर हम जब लेग्यूम्स पक गए, हमने उनको रिमूव कर दिया, पर वो सोइल के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देंगे, जिससे हम उसके अंदर जो सी क्रॉप ग्रो करेंगे उसका नाइट्रोजन चाहिए, तो उसको आसानी से उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा, और वो क्या होगी, वो अच्छी ग्रो होगी। अब कुछ एक डिफरेंसेस हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के अंदर जो आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।